अभी तक हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे थे कि क्या ऑर्डर फॉलो होता है, क्या स्टेप्स फॉलो होते हैं व्हेन द फर्म डिसॉल्व्स, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम क्या होता है। अब उसको अप्लाई करेंगे, ध्यान से रिलेट करने की कोशिश करना। अगर कर पाओगे तो बहुत ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, आपको खुद पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 इजी है, टीएस लेवल का। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2. On 31st March 2020, their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020। तो हमारा स्टेप 1 क्या होता है? क्लोज ऑल द एसेट अकाउंट्स। स्टेप 2 क्या होता है? क्लोज ऑल द लायबिलिटीज। फिर उनमें जो जो चीजें जहां जहां जानी चाहिए उस हिसाब से जाती हैं। ध्यान से देखना, क्या चीजें मुझे हाईलाइट कर लेनी चाहिए। कोई पार्टनर्स लोन तो नहीं है, ए और बी पार्टनर्स है, तो लोन बाय मिसेस ए पार्टनर्स लोन नहीं होता, ये नॉर्मल थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होती है। बट लोन बाय बी ये पार्टनर्स लोन है, हाईलाइट कर लो। रिजर्व हाईलाइट कर लो, कोई फ्री रिजर्व है। कोई अक्यूमुलेटेड लॉस तो नहीं है, एसेट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ रहा है, ये अक्यूमुलेटेड लॉस है, हाईलाइट कर। आगे की कहानी मत पढ़ो अभी, आगे की कहानी मत पढ़ो अभी, पहले स्टेप 1 और स्टेप 2 करो। ए और बी पार्टनर्स है, दे हैव डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन 31st मार्च 2020। स्टेप 1 क्लोज ऑल दी एसेट अकाउंट्स। तो एक एक करके एसेट अकाउंट्स क्लोज करते हैं। कैश एट बैंक, पहले बैलेंस शीट में देखेंगे कैश है बैंक है, सिर्फ बैंक है, तो एक अकाउंट बनेगा बैंक अकाउंट। ध्यान से देखना, कितना है कैश एट बैंक? 11,500। तो क्या क्या हमारे अकाउंट्स बनते हैं? एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स लोन अकाउंट एफ एन ई। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स लोन था तो 20 लोन अकाउंट बनेगा फॉर्मेट में। जितने पार्टनर्स हैं उस हिसाब से कैपिटल अकाउंट बन जाएंगे, बन गए। फिर लास्ट में बनता है बैंक अकाउंट, लास्ट में बनता है बैंक अकाउंट। अब ध्यान से देखना, एक एक करके अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं, बैलेंसेस ट्रांसफर कर रहे हैं टू बैलेंस डी डी। बैंक अकाउंट का बैलेंस क्या था? 11,500। ठीक है, जो जो आइटम्स दिखाते जाओगे, जब आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो उन पे टिक मारते रहना। टिक वाई? क्योंकि एवरी आइटम इन द बैलेंस शीट हैज टू बी प्लेस्ड समवेयर। हम बंद कर रहे हैं अब बिजनेस, बैलेंस शीट में कोई आइटम बचना नहीं चाहिए। स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स, ये सब क्या है? एसेट्स हैं जो रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। ये सब रियलाइजेशन अकाउंट में चले जाएंगे। ठीक है, एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू सन्ड्री एसेट्स, एक एक करके स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट्स। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे क्या लिखेंगे? टू सन्ड्री एसेट्स। क्या था? स्टॉक 6,000, डेटर्स 19,000। इनर कॉलम में प्रेजेंटेशन बेटर रहती है, डायरेक्टली बाहर भी दिखा सकते हो, ऐसे प्रेजेंटेशन बेटर रहती है। स्टॉक 6,000, डेटर्स 19,000, फर्नीचर 4,000, प्लांट 28,000। फर्नीचर 4, प्लांट 28। फर्नीचर 4, प्लांट 28। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स 10,000। इन्वेस्टमेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड, इन्वेस्टमेंट्स 10,000। वेरीफाई कर लेंगे एक बार बस। इन्वेस्टमेंट्स 10,000, तो जो जो आइटम दिखा दिया उन पर टिक मार देंगे। स्टॉक दिखा दिया, डेटर्स दिखा दिए, फर्नीचर दिखा दिया, प्लांट दिखा दिया, इन्वेस्टमेंट दिखा दिया। पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस का क्या करते हैं? कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट कर देंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:2। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस है 7,500। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड 2 प्रॉफिट एंड
लॉस अकाउंट 7,500 रेशियो था 3:2. लेट्स वेरीफाई 3:2. 7,500 3:2. 5 5 15 15 3s are 45 15 2s are 3,000 3:2 में कर दिया डिस्ट्रीब्यूट. ओके जी. एसेट सारे जहां जहां दिखाने चाहिए थे दिखा दिए. अब स्टेप 1 डन. स्टेप 2 ट्रांसफर ऑल द लायबिलिटीज. लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स है, लोन है, लोन टू बी, लोन बाय बी सेपरेट अकाउंट में जाएगा, रिजर्व्स पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. चलो क्रेडिटर्स और लोन बाय मिसेस ए रियलाइजेशन में जाएगा. तो क्रेडिट साइड पे आएगा बाय सन्ड्री लायबिलिटीज. टोटल एसेट्स ऐसे हमें बाहर दिखा देने चाहिए. एक एक करके भी बाहर दिखा सकते हो. प्रेजेंटेशन ऐसे अच्छी लगती है, नीट लगता है कि आपने टोटल एसेट्स दिखाए, टोटल बाहर दिखा दिया. सन्ड्री लायबिलिटीज में क्या है? क्रेडिटर्स हैं और लोन बाय मिसेस ए. थर्ड पार्टी लायबिलिटीज दिखाते हैं. क्रेडिटर्स 38,000, क्रेडिटर्स 38,000 और लोन बाय मिसेस ए 10,000 था. 10,000. थर्ड पार्टी लायबिलिटीज इतनी ही है. फिर लोन बाय बी सेपरेट अकाउंट, लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय बैलेंस बी डी. लोन बाय बी कितना था? 15,000 दिखा दिया. रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट उससे पहले कैपिटल का बैलेंस दिखाएंगे बाय बैलेंस बी डी. ए का था 10,000, बी का था 8,000. वेरीफाई कर लेंगे. 10,000 8,000. रिजर्व 5,000 है, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में 3:2 बाय रिजर्व. 3:2 मतलब 3,000 2,000. 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. वेरीफाई करेंगे हमने सब कुछ दिखाया कि नहीं दिखाया. क्रेडिटर्स दिखा दिए, लोन बाय मिसेस ए थर्ड पार्टी लायबिलिटी दिखा दिया, लोन बाय बी दिखा दिया, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल्स दिखा दिए. स्टेप 1 और स्टेप 2 सिंपल सी चीजें, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कौन से अकाउंट में जाएगी. इसके 25% मार्क्स हैं. क्वेश्चन अगर 8 मार्क्स का है तो 2 मार्क्स इस चीज के हैं. ट्रांसफरिंग ऑल 2 ही है, बट 2 भी फ्री के ही है एक तरह से. ट्रांसफरिंग ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज टू देयर रिस्पेक्टिव अकाउंट्स. स्टेप 3 होता है सेटल रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. हम एसेट्स को बेचेंगे. स्टेप 4 होता है सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटीज. स्टेप 5 रियलाइजेशन एक्सपेंसेस. स्टेप 6 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन डिसोल्यूशन. अब ध्यान से देखना एक एक करके. अब कहानियां पढ़नी स्टार्ट करेंगे कि हुआ क्या डिसोल्यूशन के टाइम. द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2020. बोथ द पार्टीज अग्रीड टू द फॉलोइंग. A took investments at an agreed value of 8,000. स्टेप 1 और स्टेप 2 में जब ट्रांसफर्स हो रहे हैं तो सब कुछ बुक वैल्यू पे होता है. आगे जो भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सब अग्रीड वैल्यू या जितने का हमने एसेट बेचा उतने का आएगा. A took over investments at 8,000. He also agreed to settle loan by Mrs. A. लायबिलिटी थी फर्म की लायबिलिटी पार्टनर पे करने के लिए तैयार हो गया. एक एक करके बात करते हैं. A took over investments at a value of 8,000. अब ध्यान से देखना. रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट्स आ गए डेबिट साइड पे. क्रेडिट साइड पे आते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स. एसेट्स बेच के कितना पैसा आया, या पार्टनर ने टेक ओवर किया तो क्या किसने करा. यहाँ पे आया बाय एज कैपिटल अकाउंट. क्या लिया उसने? इन्वेस्टमेंट्स. कितने की ली? 8,000. एसेट टेकन ओवर बाय अ पार्टनर. ध्यान से देखना बेटा, मिस हो जाता है. इसको साइमल्टेनियसली एज कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे दिखा दो. टू रियलाइजेशन अकाउंट. क्या टेक ओवर करा इसने? इन्वेस्टमेंट्स. ए ने टेक ओवर करा तो ए के कॉलम में आ जाए. एंड ही अग्रीड टू सेटल द लायबिलिटी ऑफ द फर्म विद रिस्पेक्ट टू लोन बाय मिसेस ए. उसने बोला कोई टेंशन नहीं है, मैं दे दूंगा उसको पैसे.
तो लाइबिलिटी यहाँ पे लोन बाय मिसेस ए, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज रियलाइजेशन में डेबिट साइड पे आता है, एंट्री होगी टू एज कैपिटल अकाउंट, मिसेस एज लोन। दो सेपरेट ट्रांजैक्शन है, ये आपस में मर्ज नहीं हो सकती। 10,000 कुछ मेंशन नहीं है तो बुक वैल्यू पे पे ऑफ कर दिया। अब एंट्री क्या हुई, रियलाइजेशन टू एज कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन में क्रेडिट एज कैपिटल में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट। क्या टेक ओवर करा इसने, मिसेस एज लो, 10,000 इसने पे करे, फर्म इसको दे देगी। ठीक है, जो जो चीजें होती जा रही हैं उन पे हम टिक मारते जाएंगे। बी, अदर एसेट्स रियलाइज्ड, स्टॉक बेच के 5,000 आए, डेटर्स से 18,500 आए, फर्नीचर 4,500 का बिका, प्लांट इतने का, और कोई एसेट्स तो नहीं बिके। कभी कभी दो ट्रांजैक्शन छोड़ के फिर दे रखा होता है, तो बेटर रहता है कि एक बार ही रीड कर लेना चाहिए। एसेट्स की रियलाइजेशन और कुछ नहीं है। तो एसेट्स की रियलाइजेशन कैसे दिखाते हैं, पैसे आ रहे हैं, कैश और बैंक टू रियलाइजेशन, इस क्वेश्चन में बैंक है तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अब एक एक करके कितने का क्या बिका, स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,500, स्टॉक 5,000, डेटर्स 18,500। बस यहाँ पे अग्रीड वैल्यूज आती रहेंगी, एक हमें कुछ क्या थी पहले उससे कोई लेना देना ही नहीं है। 4,500 फर्नीचर, प्लांट 25,000, फर्नीचर 4,500, प्लांट 25,000। ये एसेट्स बेच के पैसा आया 25, 45, 18, 5, 5, 25, 45, 18। ठीक है, अब हो क्या रहा है, जैसे यहाँ पे था स्टॉक 6,000 और स्टॉक बेचा 5,000 का, भैया इसमें तो लॉस हुआ, इसका क्या करेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट होती है रियलाइजेशन में। कैसे, रियलाइजेशन का नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट, डेबिट्स पे जो आइटम्स हैं वो मेरे लॉसेस बढ़ाते हैं, क्रेडिट्स पे जो आइटम्स हैं मेरे प्रॉफिट्स बढ़ाते हैं। 6,000 डेबिट्स से, 5,000 क्रेडिट्स से, तो ऑटोमेटिकली 1,000 डेबिट्स ज्यादा है, तो जो लॉस हुआ उसकी वजह से रियलाइजेशन में 1,000 डेबिट बैलेंस आ रहा होगा। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस है इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना होता इंडिविजुअली, वो रियलाइजेशन अकाउंट अपने आप ओवरऑल इम्पैक्ट ले लेता है। एंट्री क्या हुई, बाय बैंक, तो मतलब बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो ये बैंक अकाउंट में हमें दिखाना चाहिए यहाँ पे टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स बेच के कितना पैसा आया, 53,000। साइमल्टेनियसली बनाओगे गलती होने के चांसेस बहुत कम होंगे, वरना मिस हो जाता है, और कोई इजी है मिस हो जाता है। बी में हमने रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स दिखा दिया। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन केम टू ₹1,600, कुछ मेंशन नहीं है किसकी लाइबिलिटी थी, किसने दी। इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आर अज्यूम्ड टू बी द लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। एक बार ऊपर पढ़ लेते हैं, कभी कभी ऊपर लिखा होता है कि हमने उसको सैलरी दे दी, रेम्यूनरेशन दे दी, उसमें इंक्लूडेड है एक्सपेंसेस, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, तो एक्सपेंसेस फर्म की लाइबिलिटी है, और कुछ मेंशन नहीं है तो फर्म ने पे भी कर दी होगी। डेबिट साइड पे आ जाएगा रियलाइजेशन टू बैंक अकाउंट, क्या आएगा यहाँ पे, रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये तो स्टेप 5 होता है, स्टेप 4 होता है सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटीज। अरे एक ही बात है, उससे भी इतना कोई फर्क नहीं पड़ता। 1,600 पेमेंट हुई है, तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट्स में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। कितने थे एक्सपेंसेस, 1,600। ओके, लास्ट पार्ट, creditors agreed to accept 37,000 in full settlement of their claims। खुशी की बात है, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दी, तो एंट्री क्या हुई, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, ब्रैकेट्स में आ जाएगा क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। कितनी पेमेंट करी हमने,
37,000 जितनी करी उतनी आएगी। अब लाइबिलिटीज में रूल होता है इफ नथिंग इज मेंशन्ड दे आर पेड ऑफ एट देयर बुक वैल्यू। तो क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए, लोन बाय मिसेस ए ने टेक ओवर कर लिया था, सारी चीजें हम दिखा चुके हैं एज रियलाइजेशन अकाउंट में। बीज लोन ये भी तो एक लाइबिलिटी है, कुछ मेंशन नहीं है, तो इट विल बी पेड एट बुक वैल्यू। तो ये अजम्पशन रूल है, अजम्पशन है कि वो पे हुआ ही होगा, तो ये एंट्री हम पास करेंगे अगर वो कुछ नहीं बोल रहे। अब बैंक की दो एंट्रीज हुई, एक क्रेडिटर्स की पेमेंट और एक बीज लोन की पेमेंट, दिखा देते हैं यहाँ पे। बाय रियलाइजेशन अकाउंट क्या क्रेडिटर्स कितनी पेमेंट हुई 37,000। फिर बाय बीज लोन अकाउंट कितना लोन था 15,000 दोनों जगह दिखा दिया, ठीक है। अब एक बारी क्वेश्चन में देख लेते हैं। Step 1 transfer of all the assets done. Step 2 transfer of all the liabilities done. Closed, asset accounts closed, liabilities accounts closed. Assets बेच दिए, liabilities पे ऑफ कर दिए, expenses दिखा दिए। अब realization account close करेंगे। हम देखेंगे क्रेडिट ज़्यादा है या डेबिट ज़्यादा है, तो आपको वर्किंग नोट में टोटलिंग करनी पड़ेगी। तो जब आपने टोटलिंग करी तो आपका आया कि डेबिट्स 1,15,600 और क्रेडिट्स 1,09,000। डेबिट ज़्यादा है, डेबिट ज़्यादा है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा लॉस आ जाएगा, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। और लॉस ऑन डिसोल्यूशन एक ही बात है, एक ही बात है। लॉस ऑन डिसोल्यूशन ट्रांसफर टू कौन कौन है पार्टनर, ए और बी। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट। ओके, लॉस कितना हुआ, लॉस हुआ आपका 1,15,600 माइनस 1,09,000, लॉस हुआ 6,600 का। 3:2 रेशियो है, तो एज कैपिटल 6,600 इंटू 3/5, बीज कैपिटल 6,600 इंटू 2/5। 3,960 ए बेयर करेगा, 2,640 बी बेयर करेगा। कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा लॉस। ए 3,960 और बी कितना लॉस बेयर करेगा 2,640। अब बीज लोन अकाउंट क्लोज हो चुका है, रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हो चुका है। कैपिटल अकाउंट फिर देखेंगे क्रेडिट्स कितने हैं, डेबिट्स कितने हैं। ए के क्रेडिट्स हैं 23,000, डेबिट्स हैं 16,460। क्रेडिट बैलेंस आ रहा है, फर्म ने बी के ए के पैसे देने हैं, एंट्री हो जाएगी कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पैसे देने कितने हैं, क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स, क्लोजिंग बैलेंस जो भी आया था उसका कितना आया था 6,540 पेमेंट डन। बी को कितने पैसे देंगे 10,000 माइनस 5,640 पेमेंट डन। तो जो पेमेंट डन वो यहाँ पे बैंक अकाउंट में यहाँ पे लिखना चाहिए फाइनल सेटलमेंट प्रेजेंटेशन से बाय एज कैपिटल अकाउंट बाय बीज कैपिटल अकाउंट। ए 6,540, बी 4,360। 10,900। अब मोमेंट ऑफ ट्रुथ, अगर डेबिट्स और क्रेडिट्स मैच कर रहे हैं बैंक के, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं आ रहा, तो हमने सही करा होगा, वरना कोई गलती होगी। गलती होगी तो क्या हो गया, डिफरेंस कोई होगा तो ढूंढेंगे क्या गलती है। बट खुशी की बात है कि कोई डिफरेंस है नहीं। 64,500 डेबिट्स, 64,500 क्रेडिट्स। क्लोजिंग बैलेंस नील आना चाहिए कैश और बैंक अकाउंट का। बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर है, आपको आपके बस रूल्स याद होने चाहिए, समझ आएंगे तो ऑटोमेटिकली याद भी हो ही जाएंगे। स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चंस कर करके साइमल्टेनियसली सारे अकाउंट्स बनाएंगे तो ही कर पाएंगे विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 24 टीएस लेवल बेसिक क्वेश्चन था, टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ द रूल्स।
क्वेश्चन 24।